वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी, जिसका कोड है BZYCT131, ब्लॉक 1, यूनिट 1। और आज का वीडियो इस यूनिट का पार्ट 1 है। आज के कंटेंट्स है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन प्रोटिस्ट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आज से 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी ऑलमोस्ट इतने साल पहले क्या हुआ था, फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ था और वो फर्स्ट सेल था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इनके पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी अर्थ पे, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो काफ़ी हार्श थी और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अर्थ है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए, और जब वो कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल हो गई तो लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। और वो फर्स्ट जो लाइफ है या फर्स्ट सेल है वो थे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। और इन्हीं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या बने, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया बने। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आए फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक जो सेल्स बने उसके पीछे एक थ्योरी है जिसका नाम है एंडो सिम्बायोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर एंड सिम्बायोसिस इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स। तो ये थ्योरी कहती है कि एंडो सिम्बायोसिस के थ्रू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को इवॉल्व किया। ठीक है, क्या हुआ था कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो इंक्रीज़ होने लगा था अर्थ सरफेस का। अब जब एक ऑक्सीजन कंटेंट कम था या नहीं था तो उस टाइम पे एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो होते थे। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं या एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन का प्रेजेंस उनके लिए हार्मफुल होता है। तो अभी तक तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, पर जैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होने लगेगा इट विल बिकम हार्मफुल फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। तो यहाँ पर भी वही हुआ था कि ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ कर लिया मतलब अपने अंदर ले लिया, और अपने अंदर लेने की वजह से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इनकी क्वांटिटी उस टाइम पे काफ़ी कम रही होगी, बट जितनी भी थी तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ने उनको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। और वो एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ ज़िंदा है उस एनारोब्स के अंदर, और वहाँ अपना सारा काम वो परफॉर्म कर रहा है। तो जितना भी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है ऑक्सीजन के वो एनारोब्स के ऊपर अब नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया था जो उसको हेल्प कर रहा था सर्वाइव करने के लिए। और ये थ्योरी ऐसा भी कहती है कि यही एरोबिक बैक्टीरिया जो एनारोब्स के अंदर है ये फ्यूचर में इवॉल्व होके बना माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं वो बहुत बहुत साल पहले पास्ट में कभी एरोबिक बैक्टीरिया था, उसकी अपनी एक सेपरेट लाइफ थी, बट ड्यू टू एंडोसिम्बायोसिस वो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑर्गेनिज्म का। अब ये जो यूकैरियोट्स इवॉल्व हो चुके हैं, मोस्टली ये यूकैरियोट्स कैसे थे, ये थे हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। फूड के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करते थे। तो हमारा जो प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोआ है, वो भी कैसा है, वो भी हेटेरोट्रॉप है। बट ये जो यूकैरियोट्स है इनमें कुछ यूकैरियोट्स ऐसे थे, एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स, जिन्होंने क्या किया, एनगल्फ किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे। नॉर्मली यूकैरियोट्स आर हेटेरोट्रॉपिक, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे, बट कुछ यूकैरियोट्स ने उस टाइम क्या किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिज्म का बन गया क्लोरोप्लास्ट। और ये पूरे के पूरे जो यूकैरियोट्स हैं, इस टाइप के यूकैरियोट्स, इनकी वजह से एग्जिस्टेंस में आए ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स। तो ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आज की डेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज आर्की, देन बैक्टीरिया एंड लास्ट इज यूकैरियोटा या यूकैरिया।
दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वूस नाम के साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिया है। और इसमें जो आर्कियन बैक्टीरिया है दिस वी विल स्टडी इन बॉटनी। यहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा यूकेरियोटा पे, बिकॉज जूलॉजी में वी डील विद मोस्टली विद मेनली विद एनिमल्स। यूकेरियोटा कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आ जाएंगे प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट्स। मल्टीसेल्युलर में इट विल बी प्लांटी, फंजाई एंड एनिमल्स या एनिमैलिया। प्रोटिस्ट ये जो टर्म है दिस वॉज कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। दिस कैन बिकम 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। वाई डू वी स्टडी प्रोटिस्ट? प्रोटिस्ट को पढ़ना क्यों है? इसका फर्स्ट रीज़न है बिकॉज दे आर मेडिकली इम्पॉर्टेंट। बाय दिस वी मीन कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू क्योर दैट डिजीज़, वी नीड टू प्रिवेंट दैट डिजीज़, ताकि जो लॉस है वो हम मिनिमाइज़ या रिड्यूस कर सके या ख़त्म कर सके। सेकेंड रीज़न इज़ इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। जो प्रोटिस्ट है ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए ये हेल्प करते हैं एवोल्यूशन को समझने के लिए। अगर आपको विटिकर क्लासिफिकेशन याद हो जो आपने 12th में पढ़ा था, तो विटिकर ने क्या किया था, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज मोनेरा, सेकेंड वॉज प्रोटिस्ट, थर्ड वॉज फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो अगर आप इन 5 किंगडम में देखें तो जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड रेस्ट ऑल किंगडम्स आर यूकैरियोट्स। तो फंजाई जो है उनकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो मतलब सेप्रोफाइट्स हैं, जो डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड एनिमैलिया दे आर हेटेरोट्रॉप्स। बट प्रोटिस्ट में विटिकर ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनको कि हम जो यूकैरियोट्स तो है बट दे कैन नॉट बी क्लियरली क्लासिफाइड इनटू फंजाई, प्लांटी या फिर एनिमैलिया। हम इन तीनों में उनको नहीं प्लेस कर सकते, इस वजह से उनको एक नए किंगडम में प्लेस किया गया जो कि था प्रोटिस्ट। दे आर यूकैरियोटिक बट दे डू नॉट शो क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर 3 किंगडम्स। तो इतने ज़्यादा वो डाइवर्स है। थर्ड इज दे प्ले इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। क्योंकि वो डाइवर्स है सो ऑब्वियसली दे विल हैव डाइवर्स रोल, और उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इकोलॉजी में, पढ़ेंगे हम आगे। देन प्रोटिस्ट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्ट जो है उनमें यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं ये। प्रोटोजोअन या प्रोटिस्ट को हम यूनिसेलुलर एनिमल्स या फिर प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोलते हैं। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोन्स मीन्स एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स। सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अभी हमने देखा। देन इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है पैरासिटिक, प्रीडेटरी या फिर मिक्सोट्रॉप्स। मतलब ये जो फूड ऑब्टेन करते हैं इन 3 मेथड्स है जिनसे ये फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है पैरासिटिक यानी किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड करते हैं, वो जो मेडिकली अभी हमने देखा कि डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो पैरासाइट के जैसे एक्ट कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रीडेटरी यानी कि वो दूसरों को किल करके उसको एज अ फूड वो लेंगे। या फिर मिक्सोट्रॉप मतलब दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लस दे डिपेंड ऑन अदर्स एज वेल। मतलब वो दोनों ही टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है मिक्सोट्रॉप्स। सम ऑफ द प्रोटिस्ट आर नॉन मोटाइल एंड सम आर मोटाइल। मतलब कुछ जो प्रोटिस्ट है वो स्टेशनरी रहेंगे, एक जगह पे फिक्स रहेंगे, जैसे प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते। एंड सम आर मोटाइल जैसे एनिमल्स होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो प्रोटिस्ट है ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स देन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी ये जो किंगडम है प्रोटिस्ट, ये इनके जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें आपस में कम रिलेशन है बट दे हैव मोर रिलेशन या मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स।
जो विटेकर ने इनको जो सेपरेट किंगडम में रखा था वो इसी वजह से रखा था कि ये क्लियरली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आ गए थे इस किंगडम में। तो इस वजह से क्या हुआ, जब जैसे जैसे और एडवांसमेंट होती गई और टेक्निक्स आती गई, तो जेनेटिकली हम अब पता कर सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड है। पहले जो क्लासिफिकेशन होता था वो सिर्फ सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे होता था, कि अगर कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा सिमिलर है तो उनको एक साथ रख दो, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैच नहीं कर रही है तो उनको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, इस टाइप से। बट अभी हम जेनेटिकली भी पता कर सकते हैं कि हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर दिख रहे हो बट जेनेटिकली दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब अब पता चला है कि दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। इस वजह से जो किंगडम प्रोटिस्ट है इसको अबेंडन कर दिया गया है, मतलब अब यूज़ नहीं करते। ये जो किंगडम है प्रोटिस्ट, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब इसको अबेंडन किया तो फिर अब नया जो क्या यूज़ करेंगे हम उसके बदले, तो अब यूज़ करते हैं वेरियस लीनिएजेस ऑफ प्रोटिस्ट। मतलब ये जो प्रोटिस्ट है इनका एवोल्यूशन, लाइन ऑफ एवोल्यूशन, ये कहाँ से एग्जिस्ट हुए, कहाँ से मतलब इनके जो एंसेस्टर्स है वो कौन थे और ये किन से ज़्यादा रिलेटेड है। जो पूरी लीनिएज होती है, पूरी लाइन होती है इनकी, उनके बेसिस पे इनको स्टडी किया जाता है। डिफरेंस देखते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्योंकि जो प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी यूकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो प्रोटिस्ट के रहेंगे। बिफोर वी स्टडी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हम पहले हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो दोनों ही यूकैरियोट्स हैं इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है साइज़ में। हायर प्लांट्स इज़ 30 to 50 माइक्रोमीटर इन साइज़ एंड एनिमल सेल्स आर 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज़। सेकेंड डिफरेंस है इनके सेल वॉल में। जो हायर प्लांट्स होते हैं दे आर यूजुअली सेलुलोजिक, वेराज एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। थर्ड डिफरेंस आ जाता है इनका प्लास्टिड्स में। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। एंड फोर्थ डिफरेंस इज फ्लैजिला और सीलिया, जो कि हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है और वो कॉम्प्लेक्स होता है। रेस्ट ऑल द फीचर्स विल बी सेम इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट ये 4 जगहों पे वो डिफर करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी बिफोर, और कैरियोट्स इज कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस। प्रो इज, उसको हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोट्स मतलब यू इज ट्रू एंड कैरियोट्स इज न्यूक्लियस, सो ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के पहले की जो स्टेजेस है वो प्रेजेंट होती है, एंड यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट डिफरेंस है हमारे चार्ट के हिसाब से हम अब देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इन साइज़। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका साइज़ रेंज काफ़ी बड़ा होता है, इट इज़ 0.2 to 500 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। देन यूकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में अभी हमने देखा 30 to 50 माइक्रोमीटर, एंड एनिमल्स में 10 to 20 माइक्रोमीटर। सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोट्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वेराज जो सेल वॉल है यूकैरियोट्स में इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ सेल्यूलोजिक, एनिमल्स में सेल वॉल होता ही नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन्स मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है उनकी जो कवरिंग है उनको एंडोमेम्ब्रेन्स कहा जाता है, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के जो ऑर्गेनेल्स है दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स का वो सिंगल, सर्कुलर और उनमें हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते, वेराज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो क्रोमोसोम होता है वो होता है मल्टीपल, लीनियर एंड हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स का वो एब्सेंट है। अभी हमने देखा था कि इट इज़ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो टर्म है वो यूज़ नहीं होता प्रोकैरियोट्स के केस में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Ribosome is 70s in case of prokaryotes, and it is larger 80s in case of eukaryotes. Mitochondria is absent in prokaryotes, whereas it is present in
माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ हायर प्लांट्स में। फ्लैजेला या सीलिया जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है बट इट इज़ वेरी सिंपल। यूकैरियोट्स में इट इज़ एब्सेंट इन हायर प्लांट्स वेयर एज इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।